गेट 2024 में मैंने गेट में अपीयर हुआ तो उसमें भी 39 रैंक आ गई। अगर आप पीडब्ल्यूडी में हो तो आपकी 7+ तो हो जाएगी, 14+ तो हर पीएसयू पर एनम देता है। ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड हो जाता है कि हमें ये क्वेश्चन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन बनना चाहिए। मैंने अटेम्प्ट भी दिया लेकिन गेट में मेरी उस साल शायद 2000 के अबोव रैंक थी, तो फिर मैंने अपीयर किया 2024 में, वहाँ पर मेरी 39 रैंक आ गई। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आप आगे रहोगे। तो मेरे को रिसेंटली चांस मिला था अनअकैडमी के गेट टुगेदर इवेंट में जाने का, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट। उसके साथ सारे एजुकेटर्स मेहनत करते हैं, उसके साथ सारे डाउट सॉल्वर्स मेहनत करते हैं, उसके साथ अनअकैडमी की पूरी बैकएंड की टीम मेहनत करती है। बहुत सारे लोग इनमें से एजुकेटर्स थे, बहुत सारे लोग इनमें से अचीवर्स थे जिन्होंने गेट करने के बाद, एमटेक करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक करी है, या कुछ लोग पीएसयूज में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। एज अ कोडर गेट एग्जाम का हम किस तरीके से कर सकते हैं प्रिपरेशन? बिल्कुल, कोडर्स जितने भी हैं, मतलब गेट की एक कैटेगरी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एंड हम फायदे गिना रहे थे कि गेट के क्या कुछ फायदे हो सकते हैं, तो गेट के फायदे ही फायदे हैं। प्लस अनअकैडमी का एक स्पेशल प्राइज रिवील भी था, मतलब अब तक का सबसे बेस्ट प्राइज जिसपे वो अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, दैट इज भाई साहब 9,999। सर ये है क्या? 9 I was able to meet a lot of people, so maybe you can check out some of the glimpses. सर, ये आज के इतिहास का अनअकैडमी का सबसे बड़ा ऑफर है। हाय एवरीवन, तो आज हमारे साथ हैं सागर, जो कि करंटली महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी में काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते रहते थे कि गवर्नमेंट जॉब कैसे मिल सकती है अगर तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो। तो उसका एक ऑप्शन तो है गेट। हम गेट के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाते रहते हैं ऑलरेडी, तो इनसे हम बात कर रहे होंगे रिगार्डिंग गेट, एंड उसके अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दैट यू कैन क्रैक और दैट यू शुड अप्लाई टू आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम योर कॉलेज और यू आर विद इन योर कॉलेज, ताकि तुम्हें डायरेक्टली आफ्टर कॉलेज एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। हम इनकी जर्नी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया एंड कैसे तुम भी प्रिपेयर कर सकते हो फॉर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स गोइंग अहेड। तो सागर, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। अपना कॉलेज जो था 2020 में पास आउट किया। 2020 में पास आउट करने के बाद जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी, तो इस ब्रांच में बहुत से बच्चों का सपना था, उसी तरह मेरा भी सपना था कि एक गवर्नमेंट जॉब, जो सिविल में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, स्टेट में खास करके बहुत ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र में तो उससे भी ज़्यादा होती है, तो एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इसीलिए सोचा था पहले से कि प्राइवेट में तो जाना नहीं है और जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है। तो पास आउट होने के तुरंत बाद ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो प्रिपरेशन के बाद पीडब्ल्यूडी का जो एग्ज़ाम था वो मैंने क्रैक किया। बाद में गेट का भी एग्ज़ाम था। गेट 2024 में मैंने गेट में अपीयर हुआ तो उसमें भी 39 रैंक आ गए। मतलब तो जब हम एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है, राइट? आपको शुरू से क्लैरिटी थी कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है आफ्टर इंजीनियरिंग, मतलब वो क्लैरिटी कैसे आएगी कि मुझे प्राइवेट जॉब में भी जा सकता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता हूँ? वो क्लैरिटी कैसे आती है एक स्टूडेंट को, डिसाइड कैसे करना चाहिए उसको बिटवीन अ गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब? ओके, इसके लिए हम जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी स्किल्स क्या है। मतलब अगर हमें प्राइवेट में जाना है तो सिविल में अगर खास करके बात करूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्टैड हो गया, एडवोकैड हो गया, अगर इन सॉफ्टवेयर्स में किसी बच्चे को इंटरेस्ट है और तो वो डेफिनेटली प्राइवेट में भी अच्छा, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है सिविल में। लेकिन सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरा पढ़ाई की ओर ज़्यादा फोकस है या मैं सॉफ्टवेयर्स में ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। अगर सॉफ्टवेयर्स में उसका हाथ अच्छा है तो वो प्राइवेट की ओर जा सकता है, और उसे सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करना ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही और उसका पढ़ाई में थोड़ा बहुत, मतलब एवरेज स्टूडेंट भी है लेकिन मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसा उसका डिटर्मिनेशन है, तो वो गवर्नमेंट जॉब चूज़ कर सकता है। एंड अब मान लो किसी ने डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो गवर्नमेंट जॉब में आफ्टर इंजीनियरिंग जाने के कौन कौन से ऐसे पाथवेज आते हैं? गवर्नमेंट जॉब्स में जाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मैं स्पेसिफिकली सिविल के बारे में बात करूंगा कि अगर आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट में जो एक डिपार्टमेंट होता है, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें बहुत से सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जैसे ए हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ये सारे पोस्ट निकलती रहती है हर एक स्टेट में। ये हो गया स्टेट लेवल का। और अगर आप नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के बारे में बात करो तो नेशनल लेवल में हर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए गेट और आईएएस जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, गेट से आप पीएसयूज़ हो गए, उन पीएसयूज़ में प्लेस हो सकते हो, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बाद डीआरडीओ, इसरो वगैरह है, इन सब पीएसयूज़ में आप जा सकते हो, आईओसीएल है। और फिर यूपीएससी जो होती है इंजीनियरिंग की ही, आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें आप सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद बॉर्डर और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, उसमें जा सकते हो, बीआरओ में जा सकते हो, ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है।
एंड इन सब जॉब्स में जैसे कोई बंदा स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी कहाँ से रेंज करती है, मतलब कितने से स्टार्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली? वो जॉब टू जॉब वेरी करता है, मतलब आप जैसे लेकिन फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी में कितनी होगी या एयरपोर्ट अथॉरिटी में अगर आप पीडब्ल्यूडी में हो तो आपकी 7+ तो हो जाएगी। उसमें भी पोस्ट कौन सी मिलती है आपकी, मतलब अगर जेई लेवल की पोस्ट है तो 8 से 9 तक वेरी करती है, 8 से 9 लाख पर Yes, उसके बाद AE2 लेवल है, तो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट कौन सी है। और वहाँ पर PSUs का देखा जाए तो PSUs में जनरली 14+ तो हर PSU पर एनम देता है। 14+ lakhs per annum you can get अगर तुम PSU ज्वाइन Yes, करते हो PSU. आफ्टर कॉलेज। एंड लाइक हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट एग्जाम्स, तो आपने गेट भी दिया, आपने PWD भी दिया, राइट? तो गेट एग्ज़ाम एंड PWD के एग्ज़ाम में कोई डिफरेंस दिखा आपको, पैटर्न वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, क्या डिफरेंस था? हाँ, मतलब गेट और PWD ये दोनों सेपरेट एग्ज़ाम है, क्योंकि PWD जो था वो स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है और गेट जो है वो एक सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। गेट का सभी ब्रांचेस के लिए पैटर्न भी सेम होता है, 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स। और जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर MCQ जो होते हैं वो थ्योरी टाइप होते हैं, मतलब आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है, वहाँ पर आपको कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं करना है, वो ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और गेट में क्या होता है कि आपके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होंगी तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल्स पर ज़्यादा फोकस होता है गेट में। लेकिन प्रिपरेशन की अगर बात करें तो प्रिपरेशन के दौरान अगर हम गेट का प्रिपरेशन कर ले तो वो प्रिपरेशन एज इट इज़ आपको स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स है उन सब एग्ज़ाम्स में काम आएगा ही, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न है वो पैटर्न डिफरेंट है। अब अगर लाइक प्रिपरेशन की बात करें स्पेसिफिकली, आपने जब स्टार्ट किया था, आपने कब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, एंड आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी? अगर प्रिपरेशन जर्नी की मैं बात करूँ तो जब मैं कॉलेज में था, मतलब 3rd ईयर लास्ट ईयर में, तो मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। तो मैं जो सेमिस्टर एग्ज़ाम्स आते थे, जैसे कि इंजीनियरिंग में सभी बच्चे 2-3 दिन पहले पढ़ाई करते हैं, तो मैं बच्चों को पढ़ाता था और वही मेरी पढ़ाई हो जाती थी। और 2020 में जब मैं पास आउट हुआ, एक्चुअली मैं जो कॉलेज से वो Tier 3 कॉलेज आता है, तो वहाँ पर इतना मतलब कॉलेज के दौरान कहाँ से अपने बीटेक कहाँ से करी है? मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से बीटेक करी। करी। तो वहाँ पर बच्चे इतना प्रिपरेशन कॉलेज के दौरान तो नहीं करते, लेकिन जैसे पास आउट 2020 में होने वाला था, लेकिन उसी वक्त कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से क्या हुआ, जो भी कोचिंग्स थी, ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह, वो सब बंद हो गई, तो सब घर पर ही थे। तो सोच रहा था कि प्रिपरेशन कौन सा करूँ, मुझे प्रिपरेशन तो स्टेट लेवल का ही करना था। लेकिन स्टेट लेवल के उस वक्त ज़्यादातर एड्स नहीं थे, और सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत लंबे समय तक कोई एग्ज़ाम भी नहीं आने वाला था, तो इतनी देर तक पढ़ाई कैसे मेंटेन करें। लोग कंफ्यूज थे कि एग्ज़ाम देने का फ़ायदा होगा, हाँ, एग्ज़ाम देने का फ़ायदा होगा या नहीं, एड्स आएंगे या नहीं, ये सब चीज़ें थी। तो इस दौरान खुद को मतलब कॉन्फिडेंट रखने के लिए मैंने 2 चीज़ें स्टार्ट की, पढ़ाई भी स्टार्ट की और बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट किया, कि ताकि थोड़ा बहुत इनकम भी स्टार्ट रहे हमारा और प्रिपरेशन भी होती रहे। तो इसी तरह से मैंने पहले तो टारगेट मेरा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे गेट के बारे में पता चला, और गेट जो था वो कंसेप्चुअल एग्ज़ाम था। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, वो देखने के बाद पता चला कि यार इस एग्ज़ाम को क्यों ना हम ट्राई करें, मतलब अगर टाइम है हमारे पास। और गेट का ऐसा होता है कि हर साल उनका फरवरी में एग्ज़ाम होना ही होना है, उसमें डिले नहीं होता ज़्यादातर। तो मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। फिर गेट का प्रिपरेशन करते वक्त मुझे बहुत सी सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली। गेट की प्रिपरेशन आपने कैसे करी, मतलब? गेट की प्रिपरेशन के लिए मतलब तब ऑफलाइन तो बंद हो चुका था, तो मैंने अनअकैडमी से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पर जसपाल सर थे, जिनसे मैं जसपाल सर, अभिषेक सर थे, जिनसे गाइडेंस लेते हुए मैंने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी। और वो प्रिपरेशन के दौरान मुझे पता चला कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब ज़्यादा मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड हो जाता है कि हमें ये क्वेश्चन बनना चाहिए, वो क्वेश्चन बनना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान अगर आप अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने पर ज़्यादा भर दो पहले 1 साल तक, क्योंकि अपने बेसिक्स अगर वीक होंगे तो हमें उतना टाइम देना पड़ेगा। तो 1 साल मैंने पूरा उस कंसेप्ट डेवलप करने के लिए दिया। फिर वो कंसेप्ट डेवलप होने के बाद 2022 में गेट में अपीयर हुआ। लेकिन क्या हुआ था, मुझे लगा मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो मुझे अच्छी रैंक आनी चाहिए। मैंने अटेम्प्ट भी दिया, लेकिन गेट में मेरी उस साल शायद 2000 के अबोव रैंक थी। तो उस दौरान मैंने ढूंढा कि क्या कमी पड़ा। तो उस दौरान मुझे पता चला कि सिर्फ कंसेप्ट्स या सिलेबस कंप्लीट होने से काम नहीं चलेगा, आपको उतनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने 1 साल फिर से अपनी प्रैक्टिस के ऊपर खर्च किया। वो प्रैक्टिस करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब प्रैक्टिस करते हैं हम, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते हैं, तो फिर मैंने अपीयर किया 2024 में। वहाँ पर मेरी 39 रैंक आ गई। एंड जो आपका प्रिपरेशन था, आपने कहा कि आपने अनअकैडमी के थ्रू प्रिपेयर किया, तो इसमें क्या कुछ ऐसे फीचर्स थे जो आपको अच्छे लगे, एंड कैसे आपकी टीचर्स ने हेल्प की? मतलब टीचर्स
एक्सेसिबल थे या आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, टीचर तो मतलब उनसे पर्सनली कांटेक्ट में था क्योंकि वो हर वक्त गाइड भी करते थे। और टेस्ट सीरीज़ की बात अगर मैं करूँ तो टेस्ट सीरीज़ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट पर डिपेंड रहो टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एक नहीं मतलब 3-4 जो टॉप इंस्टीट्यूट्स होते हैं इंडिया के जो टेस्ट सीरीज़ डेवलप करते हैं तो उन सब के टेस्ट सीरीज़ दे दिए। इससे क्या होता है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो उसका तो पता चलता ही है कि उसके बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चे दूसरे इंस्टीट्यूट में है वो लोग अलग क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो एक 3-4 टेस्ट सीरीज देने से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और आप कंपटीशन में कहाँ पर हो ये भी पता चल जाता है उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। एंड अगर इस पॉइंट पे मान लो कोई कॉलेज का स्टूडेंट है जो अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, उसको कुछ ऐसे फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है अभी? यस, अगर मैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो मेरे ख्याल से अपना प्रिपरेशन जो है वो हमें सेकंड ईयर में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोचने में बहुत देर लगा देते हैं कि हम लास्ट ईयर हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे तब देखेंगे प्रिपरेशन का। क्योंकि क्या होता है अगर आप सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो जो आपके सेमिस्टर एग्ज़ाम्स के लिए जो सब्जेक्ट्स है वही सब्जेक्ट्स आपको बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी वही सिलेबस है, लेकिन हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में उन सब्जेक्ट्स की तरफ उस नज़रिए से नहीं देखते कि हमें ये आगे जाकर काम आएंगे। लेकिन आप ये सोचना स्टार्ट कर दो कि ये सब्जेक्ट मुझे आगे भी काम आएगा, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर लास्ट ईयर क्योंकि आपके पास 3 साल होते हैं और 3 साल में 12 से 16 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, वो आराम से कवर हो जाएंगे अगर हम हर सेमिस्टर को एक एग्ज़ाम की तरह ही देखें, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरह, तो वो सारे सब्जेक्ट आपके कॉलेज लेवल में आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे। जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आप आगे रहोगे। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल जर्नी थी सागर की, एंड तुम लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल गई होगी कि कैसे आफ्टर कॉलेज, आफ्टर योर इंजीनियरिंग आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, राइट। हमने आज स्पेसिफिकली सिविल की डिस्कशन की, फिर आप चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, केमिकल से हो, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाती हैं हर फील्ड में। आपको जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कौन कौन से एग्जाम्स हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, एंड चूज़ द राइट मेंटर्स, राइट। एंड इसके अलावा मतलब जैसे इन्होंने बताया कि दे डिड अ कोर्स विद अनअकैडमी, आप चेकआउट कर सकते हो। अनअकैडमी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दे हैव देयर कोर्सेज इन मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गेट, एंड उन पर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं टिल 30th of June. If you are looking forward to get any of these courses, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो लिंक। आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी मिल जाएगा जिससे आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। यार दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच सागर वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड सी यू इन सम अदर वीडियो, जिसमें कि आप अपनी एग्जाम लाइक प्रिपरेशन कर सकते हो, गेट के साथ भी और गेट के बाद भी।